तो इससे पहले हमने एक आपका लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन देख लिया था, दैट इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। आज हम लोग क्या देखेंगे, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, द इल्यूमिनेशन एट द एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इल्यूमिनेशन फ्लक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका इल्यूमिनेशन किसी सरफेस से पड़ता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके कोसाइन एंगल किसके बीच होगा, कोसाइन जो एंगल होगा किसके बीच होगा, जिस सरफेस पे आपका लाइट डल रहा है, जहां पे फ्लक्स डल रहा है, उसके नॉर्मल और जो आपका फ्लक्स लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वहीं क्या होगा आपका, वो आपका मतलब वहीं आपका एंगल कंसिडर करना है। मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जैसे ही आपका स्ट्रेट सरफेस है तो यहाँ पे आपकी लाइट मतलब जैसे ही आप उसके ऊपर लाइट डलेगी, तो मान लो कि एक सेकंड में एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि अगर आपने स्ट्रेट सरफेस को स्ट्रेट रखा है, ठीक है, आपका सरफेस इंक्लाइन नहीं है, तो जो आपका लाइट डल रहा होगा, मान लो कि जैसे आपका एक सरफेस है, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस खड़ा है, यहां से आपने क्या किया, ये लाइट डाली, ठीक है, यहाँ पे सारी लाइट जो आपकी फ्लक्स है, जो भी आपका फ्लक्स है वो ऐसे ऐसे लाइट ऐसे पास कर रहा है, तो ये जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा ना, परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर तो यही होगा, ठीक है, यही इसका परपेंडिकुलर होगा, और लाइट भी कैसे डल रही है आपकी, इसी डायरेक्शन में डल रही है, ठीक है, आपकी लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और आपका परपेंडिकुलर भी क्या है, यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे कि तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये सरफेस है, यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, बहुत सारी लाइन आ रही है, और ये सरफेस क्या आपका एकदम स्ट्रेट है, मतलब इंक्लाइन नहीं है, झुका हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका जो नॉर्मल आप बनाओगे, ठीक है, नॉर्मल जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, राइट, इसका इस सरफेस का परपेंडिकुलर और जो लाइन आ रही है, तो क्या मान लो कि इस सरफेस का परपेंडिकुलर इधर है और लाइन भी कहाँ आ रही है, इसी साइड आ रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होता है, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा आपका, 0 होता है। अब देखो यहां पे क्या आपको सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है आपका कि व्हेन द फ्लक्स फॉल ऑन दिस सरफेस, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सरफेस क्या है, कुछ एंगल पे इंक्लाइन है, मान लो कि आपका सरफेस ऐसे ना होके ऐसे है, तो इसका भी जो भी आप परपेंडिकुलर सरफेस से ड्रॉ करो, मान लो कि ये सरफेस कैसा है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपका सरफेस है, ये वाला जो ये सरफेस आप देख रहे हो, ये सरफेस ऐसे ना होके ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है, झुका हुआ है, तो अगर इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या आएगा, थोड़ा सा झुका हुआ ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरह नीचे की ओर होगा ड्रॉ, राइट। तो ये क्या आपका, ये सरफेस है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो इसका वो है नॉर्मल है, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर सरफेस झुका हुआ है, अगर मान लो कि ये सरफेस है, इस पर कोई ऐसा लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, अगर ये सरफेस झुकाते हो तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी, झुक जाएगी। तो वैसे ये क्या है, जो इस सरफेस का नॉर्मल है, ये भी क्या है आपका टिल्टेड है, ठीक है, और फ्लक्स कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कुछ एंगल होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, समझ गए। इसमें क्या हो रहा था, इन दोनों आपका प्लेन स्ट्रेट था, इसका जो नॉर्मल था वो भी इसी डायरेक्शन स्ट्रेट था, और इसका भी क्या था, जो भी फ्लक्स था वो भी इसी डायरेक्शन में था, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल था 0 था, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था कि अगर आपका सरफेस अगर थोड़ा सा भी टिल्ट होता है तो क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में एंगल बन जाता है, तो क्या होता है, इल्यूमिनेशन जो होता है, ये लॉ क्या कहता है कि अगर इन दोनों के बीच का जो इल्यूमिनेशन होता है, वही मतलब जो भी आपका इल्यूमिनेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कोसाइन एंगल बिटवीन नॉर्मल पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल टू दैट पॉइंट, राइट, एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। अब देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, राइट, ये आपका P क्या है, यहाँ पे P है, ये आपका सोर्स है, और ये हाइट क्या है आपका, H दे रखा है, ठीक है, ये हाइट आपको H दे रखी है, राइट, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सरफेस, फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द सरफेस CD, ये आपका क्या है, CD क्या है आपका सरफेस है, समझ गए। लेट O इज द सेंटर ऑफ दिस सरफेस CD, ठीक है, समझ गए।
विच सबटेंड सॉलिड एंगल ओमेगा एट द सोर्स ऑफ लाइट, जो आपका क्या बना रहा है, एक सॉलिड एंगल बना रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हमने क्या किया, लेट ए बी क्या है आपका, ये जो ए बी है ये सरफेस परपेंडिकुलर है ओपी, जो ओपी है उसके परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया है, दैट इज ए बी, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट द, ये कहां पे इंक्लाइन है आपके, ठीक है, ये आपके थीटा पे इंक्लाइन है, राइट। यहां तक समझ में आ गई बात सबको। अब देखो, अब क्या होगा, यहां से आप क्या कर सकते हो, ए बी क्या लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू सी डी कॉस थीटा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो सी डी और ए बी है उन दोनों की लेंथ को क्या किया, सेम रखा है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, सी डी और ए बी के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। अगर मैं थीटा को, अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, ये दोनों मतलब पैरेलल हो जाते हैं, एक ही साथ आ जाते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो क्या होता है, आपका 1 होता है। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। यहां से आपका सी डी क्या आ जाएगा बताओ, ए बी अपॉन कॉस थीटा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब क्या होगा आपका, इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस ए बी, सॉरी एरिया ए बी, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, इस एरिया पे कितना आपका लाइट डल रहा है, ठीक है, ये आपका ज्वाइंट है, इस एरिया पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है, इल्यूमिनेशन ऑफ एरिया ए बी। तो क्या होता है, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फाई इंटू फाई अपॉन एरिया। फाई क्या होता है आपका, ओमेगा इंटू आई अपॉन एरिया ऑफ, क्या ले लेंगे, ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ए बी ले लेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या होता है, अगर आपका, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मैं बता देती हूँ। अब देखो, यहां तक मैंने क्या क्या किया, हमने किया, यहां से ए बी निकाल लिया, वो क्या आ रहा था आपका, ओमेगा इंटू आई अपॉन एरिया ए बी, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए बी और क्या, अगर आपने क्या पढ़ा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। ए बी क्या हो जाएगा बताओ, यहां से ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई इंटू आर स्क्वायर, राइट, ठीक है, आई इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या किया है आपका, देखो नीचे क्या होता है, सोर्स और सरफेस के बीच का डिस्टेंस, सरफेस आपने ए बी लिया है और सोर्स कहाँ है, यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, आई अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले जो इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था, तो यही तो कह रहा था आपका, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब देखो, अब वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, आपका इल्यूमिनेशन ऑफ एरिया किसके निकाल देंगे, सीडी के लिए। तो सीडी के लिए क्या करोगे, ईसीडी आपका क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा इंटू आई अपॉन एरिया ऑफ सीडी, राइट। और यहां से जो सीडी था, हमने सीडी यहां पे क्या निकाला था, देखो यहां से हमने सीडी क्या किया था, ए बी अपॉन कॉस। तो यहां से आप क्या कर दोगे, सीडी की वैल्यू को पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, सीडी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आई अपॉन, सीडी क्या हो जाएगा बताओ, सीडी मैंने यहां पे लिख देती हूँ, सीडी मैंने क्या निकाला था, ए बी अपॉन कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सीडी के जगह क्या पुट कर दोगे आप, ए बी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, राइट। अब देखो, अब क्या पुट करोगे बताओ, और कुछ पुट कर सकते हो यहां पे, इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आई अपॉन, ये कॉस क्या ऊपर चला जाएगा, ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड है डिवीजन में, इंटू कॉस थीटा, राइट।
नीचे आपका क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ए बी। ठीक है, आगे बात समझ में सबको। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए बी के लिए निकाला था, सी डी के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या हो जाएगा, आई अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, देखो देखो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अब इसमें क्या कर सकते हो, ये जो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, बताओ, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ई ए बी है, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई ए बी इंटू कॉस थीटा, राइट, इतना लिख सकते हो। सबको समझ में आ रही होगी यहां से बात। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ई सी डी क्या लिख दोगे यहाँ पे, ई ए बी का एक और हमने निकाला था, क्या होता है, आई अपॉन आर स्क्वायर, पुट कर दो इंटू कॉस थीटा, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से यहां पे क्या है आपका, ये भी थीटा एंगल है, तो यहां से देखो, यहां पे आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल से, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या दे रखा है, एच दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या निकाल सकते हो आप, एच अपॉन आर निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका, एच अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं मैं, देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर, आर क्या हो जाएगा आपका, एच अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब क्या कर दोगे, आर की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आई अपॉन एच स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, समझ गए यहां तक। तो यही होता है आपका कोसाइन लॉ, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, अब क्या होता है, ये आपका इल्यूमिनेशन आ गया। अगर आप क्या करोगे, अगर थीटा के एंगल को, अगर मान लो कि आप थीटा के एंगल, कॉस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, राइट, ठीक है। तो आप जैसे जैसे एंगल को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका कॉस का वैल्यू छोटा होते जाता है, ठीक है। तो अगर थीटा क्या होता है, नॉर्मल और जो आपका फ्लक्स लाइन है उन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो अगर क्या करोगे, इस थीटा को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, बताओ, थीटा को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये जो कॉस वाला टर्म है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो आपका इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, उस हिसाब से डिक्रीज होता जाएगा। जो इल्यूमिनेशन क्या होता है, आपके थीटा जो कॉस थीटा जो एंगल होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका खत्म हो गया लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, राइट। और जो ये टर्म आपको मिला है कॉस क्यूब स्क्वायर, इस कॉस क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, कोसाइन क्यूब लॉ भी कहते हैं, ठीक है, बात में समझ गए। और किसके यूजफुल किस में होता है ये बताओ, इवेल्युएटिंग द इल्यूमिनेशन इन अ स्ट्रीट लाइटनिंग में जो हम लाइटनिंग वाला इवेल्युएट करते हैं, मतलब निकालते हैं कितना लाइटनिंग हुआ सरफेस पे, उसमें ये यूज आता है। तो ये आपका खत्म हो गया लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन।